हेलो दोस्तों, नमस्कार। एन के स्टोरी इन्फो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज की कहानी शुरू करता हूँ। ममता का बदन बुखार से तप रहा था। ऊपर से रसोई की जिम्मेदारी किसी तरह सब्जी चलाई जा रही थी। तभी उसका देवर रामू वहाँ पानी पीने आया। उसने ममता के हाव भाव देखे तो उसके माथे पर हाथ रखा और बोला, भाभी, आपको तेज बुखार है। हाँ, ममता ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। सुबह कुछ नहीं था, दोपहर से अचानक। भैया को बताया? नहीं, वे तो परसों आने ही वाले हैं। वैसे भी बेकार परेशान होंगे। आज तो रात हो ही गई, बस कल की बात है। अरे लेकिन रामू की फिक्र कम नहीं हुई थी, मगर ममता ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, मामूली बुखार ही तो है। तुम जाकर पढ़ाई करो, खाना बनते ही बुला लूँगी। खाना बनते ही बुला लूँगी? ममता की नकल उतार कर चिढ़ाते हुए रामू ने उसके हाथ से बेलन छीना और बोला, लाइए मैं बना देता हूँ, आप जाकर आराम कीजिए। ना ना, लेट गई तो और बीमार हो जाऊंगी। ममता बैठने वालियों में से नहीं थी। वह बोली, हम दोनों मिलकर बना लेते हैं। और वे दोनों मिलकर खाना बनाने लगे। ममता का पति विमल कंपनी के किसी काम से 4 दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। वह कर्मचारी तो कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बॉस का भरोसेमंद था। सो किसी भी काम के लिए वे उसे ही भेजते थे। ममता का 22 साल का देवर रामू प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। विमल जैसा प्यार करने वाला पति पाकर ममता भी खुश रहती थी। कुछ पति की तनख्वाह और कुछ वह खुद जो निजी स्कूल में पढ़ाती, दोनों से मिलाकर घर का खर्चा अच्छे से निकल जाता था। सास ससुर गांव में रहते थे। देवर रामू अपनी पढ़ाई के चलते उनके साथ ही रहता था। जिंदगी में कमी थी तो बस यही, खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के 12 सालों के बाद भी उनके कोई औलाद नहीं थी। अब ममता 30 साल की हो चुकी थी। अपनी हम उम्र बाकी टीचरों को उनके बच्चों के साथ देखती तो न चाहते हुए भी उसे रोना आ ही जाता। वह अपनी डायरी के पन्ने में इसी पीड़ा से रंगती जाती। रोटियां बन चुकी थी। रामू ने उसे कुर्सी पर बैठने को बोला और सामान समेटने लगा। ममता ने सिर पीछे की ओर टिकाया और आंखें बंद कर ली। वातावरण एकदम शांत था। तभी वहीं तूफान फिर से गरजने लगा, जिसका शोर ममता आज तक नहीं भांप पाई थी। रामू की गर्दन धीरे से ममता की ओर घूम चुकी थी। वह कनखियों से ममता की फिटिंग वाली समीज में कैद उसके उभारों को देखने लगा था। ममता की सांसों के साथ जैसे जैसे वे ऊपर नीचे होते, वैसे वैसे रामू के अंदर का शैतान जागता जाता। हो गया सब काम? बर्तनों की आवाज़ बंद जानकर ममता ने अचानक पूछते हुए अपनी आंखें खोल ली। रामू हकबका गया और बोला, हाँ भाभी, बस हो ही गया। कहकर रामू ने जल्दी जल्दी बाकी काम निपटाया और खाने की चीज़ों को उठाकर मेज पर ले आया। ममता ने मुश्किल से 2 रोटियां खाई, वह भी रामू की जिद पर। वह जबरदस्ती सब्जी उसकी प्लेट में डाल दे रहा था। खाने के बाद ममता सोने जाने लगी तो रामू बोला, भाभी 10 मिनट के लिए आगे वाले कमरे में बैठे ना, माँ आपके लिए दवा ले आता हूँ। अरे नहीं, रात भर में उतर जाएगा। ममता ने मना किया, लेकिन रामू कहाँ मानने वाला था। मैं पास वाले केमिस्ट से ही दवा लेकर आ रहा हूँ भाभी, जहाँ से आप मंगाती हैं हमेशा। दरवाज़ा बंद कर लीजिए, मैं अभी आया। कहता हुआ वह निकल गया। ममता ने दरवाज़ा बंद किया और सोफे पर पैर ऊपर करके बैठ गई। रामू ने तय कर लिया था कि आज तो वह अपने मन की करके ही रहेगा। इस बीच केमिस्ट की दुकान आ गई। क्या बात है रामू बाबू? केमिस्ट ने रामू को खोया सा देखा तो पूछा। रामू का ध्यान वापस दुकान पर आया। दवा चाहिए थी, उसने जवाब दिया। अबे तो यहाँ क्या मिठाई मिलती है? केमिस्ट उसे छेड़ते हुए बोला। वह उसका पुराना दोस्त था। रामू मुस्कुरा उठा और कहा, अरे जल्दी देना, जल्दी देना। बड़बड़ाते हुए केमिस्ट ने हैरत से उसकी ओर देखा। कौन सी दवा चाहिए, यह तो बता। रामू को याद आया कि उसने तो सचमुच कोई दवा मांगी ही नहीं है। उसने ऐसा ही बोल दिया कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है, जरा नींद की गोली देना। नींद की गोली बुखार के लिए? सोचते हुए केमिस्ट ने उसे देखा। वह खुद भी ममता के हुस्न का दीवाना था। हमेशा उसके बारे में
चटकारे ले लेकर बात किया करता था। उसने रामू के मन की बात ताड़ ली। ऐसी बातों का उसे बहुत अनुभव जो था। उसने नींद की गोली के साथ बुखार की भी दवा दे दी। रामू ने लिफाफा जेब में रखा और तेजी से वापस चलने को हुआ कि तभी केमिस्ट चिल्लाया, अरे भाई, खुराक तो सुन ले। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह काउंटर पर आया। केमिस्ट ने उसे डोज बताई और आंख मारते हुए बोला, यह नींद वाली 1 से ज़्यादा मत देना, टाइट चीज़ है। अबे क्या बकवास कर रहा है। रामू के मन का डर उसकी जबान से बोल पड़ा। उसकी तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली हालत हो गई। वह जाने लगा। केमिस्ट पीछे से कह रहा था, अगली बार हमको भी याद रखना दोस्त। रामू उसको अनसुना करता हुआ आगे बढ़ गया। घर लौटने पर डोर की बेल बजाते हुए ममता ने दरवाज़ा खोल दिया और बोली, यहीं बैठी थी लगातार। जी भाभी, आइए अंदर चलिए, रामू ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। ममता अपने कमरे में आकर लेट गई। रामू ने उसे पहले बुखार की दवा दी। ममता दवा लेकर सोने के लिए लेटने लगी तो रामू ने उसे रोका, भाभी अभी एक दवा और बाकी है। कितनी सारी ले आया भैया, ममता ने थकी आवाज़ में बोला और बाम लेकर माथे पर लगाने लगी। भाभी दीजिए, मैं लगा देता हूँ, कहकर रामू ने उसे बाम की डिब्बी ले ली और उसके माथे पर मलने लगा। थोड़ी देर बाद उसने ममता को नींद वाली गोली भी खिला दी और लिटा दिया। रामू उसका माथा दबाता रहा। थोड़ी देर बाद उसने पुष्टि करने के लिए ममता को आवाज़ दी, भाभी सो गई क्या? कोई जवाब नहीं मिला। रामू ने उसके चेहरे को हिला डुला कर भी देख लिया। कोई प्रतिक्रिया न पाकर वह समझ गया कि रास्ता साफ हो चुका है। रामू की कनपट्टियों में खून तेजी से दौड़ने लगा। वह बत्ती जलती ही छोड़ ममता के ऊपर आ गया। मर्यादा के आवरण प्याज की छिलकों की तरह उतरते चले गए। कमरे में आए भूचाल से मेज पर रखी विमल ममता की तस्वीर गिरकर टूट गई। सब कुछ शांत होने पर राज थक कर चूर चूर होकर ममता के बगल में लेट गया। बस अब बुखार उतर जाएगा भाभी जी, इतना पसीना जो निकलवा दिया मैंने आपका, रामू बेशर्मी से बड़बड़ाया और ममता की कुछ तस्वीरें खींचने के बाद उसे कपड़े पहना दिए। ममता अब तक धीमे धीमे करा रही थी। रामू पलंग से उतरा और खुद भी कपड़े पहनने लगा। तभी उसकी नज़र आधी खुली दराज पर गई। भूल से ममता अपनी डायरी उसी में छोड़ी हुई थी। रामू ने उसे निकाला और कपड़े पहनते पहनते उसके पन्ने पलटने लगा। अचानक एक पेज पर जाकर उसकी आंखें अटक गई। वह अभी अपनी कमीज के सारे बटन भी बंद नहीं कर पाया था, लेकिन उसको इस बात की परवाह नहीं रही। वह अपलक उस पन्ने में लिखे शब्दों को पढ़ने लगा। उसमें ममता ने लिखा था, बस अब बहुत रो लिया, बहुत दुख मना लिया औलाद के लिए। मेरा बेटा मेरे पास था और मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। जब मैं यहाँ आई, उसे बच्चे के रूप में देखा, तो आज अपनी कोख के बच्चे के लिए इतनी चिंता क्यों? मैं बहुत जल्दी रामू को कानूनी रूप से गोद लूंगी। रामू की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह सिर पकड़कर वहीं बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। फिर भागकर ममता के पैरों को पकड़कर अपना माथा उससे रगड़ते हुए रोने लगा। भाभी मुझे माफ़ कर दो, यह क्या हो गया मुझसे? अचानक रामू का ध्यान ममता के बिखरे बालों पर गया। उसने जल्दी से जमीन पर गिरी उसकी हेयर क्लिप उठाई और ममता का सिर अपनी गोद में रखकर बालों को संवारने लगा। वह किसी मशीन की तरह सब कुछ कर रहा था। हेयर क्लिप अच्छे से उसके बालों में लगाकर रामू उठा और घर से निकल गया। अगली सुबह तकरीबन 9 बजे ममता की आंखें खुली। उसका सिर अभी तक भारी था। घर में भीड़ लग चुकी थी। एक आदमी ने आखिरकार बोल ही दिया, देवर भाभी के रिश्ते पर भरोसा करना ही पागलपन है। ममता के सिर में जैसे करंट लगा। वह सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। तभी इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर ने प्रवेश किया और बताया, आपके देवर रामू की लाश पास वाली नदी से मिली है। उसने रात को खुदकुशी कर ली। ममता का कलेजा मुंह को आने लगा। वह हड़बड़ा कर पलंग से उठी, लेकिन लड़खड़ा कर गिर गई। एक महिला सिपाही ने रामू के मोबाइल फोन में कैद ममता की कल रात वाली तस्वीरें उसे दिखाई और कड़क कर पूछा, कल रंगरलियां मनाते मनाते ऐसा क्या कह दिया लड़के से तूने जो उसने अपनी जान दे दी? तस्वीरें देखकर ममता हैरान रह गई। अपनी शारीरिक हालत से उसे ऐसे ही किसी घटना का शक तो हो रहा था, लेकिन दिल अब तक मानने को तैयार नहीं था। वह फूट फूट कर रोने लगी।
इंस्पेक्टर ने उस महिला सिपाही को अभी कुछ न पूछने का इशारा किया और बाकी औपचारिकताएं पूरी कर वहां से चला गया। धीरे धीरे औरतों की भीड़ भी छटती गई। विमल का फोन आया था कि वह आ रहा है, घबराए नहीं, लेकिन ममता बस सुनती रही। उसकी सुनी आंखों के सामने रामू का बचपन चल रहा था। जब वह नई नई इस घर में आई थी, दोपहर तक विमल लौट आया और भागते हुए ममता के पास कमरे में पहुंचा। वह जड़वत अभी भी पलंग पर बैठी सुनने में ताक रही थी। विमल ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन ममता का शरीर एक और लुढ़क गया। ममता, ममता, चीखता हुआ विमल उसे झकझोरे जा रहा था, पर ममता कभी न जागने वाली नींद में सो चुकी थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपको फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।